कुछ इस कदर तू मुझसे जुदा हो गया, कुछ इस कदर तू मुझसे जुदा हो गया, मैं रह गया महज इंसान और तू खुदा हो गया। कुछ इस कदर तू मुझसे जुदा हो गया, मैं रह गया महज इंसान और तू खुदा हो गया। एक शेर है कि मेरे लफ्ज़ों में तो ज़िक्र ज़माना है, मेरे लफ्ज़ों में तो ज़िक्र ज़माना है, शुक्र है मैं भी किसी का किस्सा हूँ। मेरे लफ्ज़ों में तो ज़िक्र ज़माना है, शुक्र है मैं भी किसी का किस्सा हूँ। कहानी ना भी सही, शुक्र है एक खुशनुमा शाम का हिस्सा हूँ। कहानी ना भी सही, शुक्र है एक खुशनुमा शाम का हिस्सा हूँ। एक अभी किस्सा से इस अल्फाज से एक शेर याद आ गया। मैंने लिखा था कभी कि मेरी हर कहानी में तुम हो, मेरी हर कहानी में तुम हो, मैं कैसे तुम्हारा किस्सा भी नहीं। दोनों जज्बात कॉन्ट्राडिक्टरी। तो आज जिस जज्बात को लेके आया हूँ मैं, जिस जज्बात पे नज़्म लिखी है मैंने, वो इसमें है कि जो शायर है वो एक्नॉलेज कर रहा है सामने वाले शख्स के साइलेंस को, खामोशी को, या फिर उसकी इनकैपेबिलिटी, ईदर इनकैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग और चॉइस ऑफ नॉट कम्युनिकेटिंग को एड्रेस कर रहा है और एक्नॉलेज कर रहा है। उसकी खामोशी में उसके जज्बात समझ रहा है। तो कुछ ऐसे नज़्म की बेवजह बेमतलब ही तड़पाया होगा, बेवजह बेमतलब ही तड़पाया होगा, मैंने भी तो कहीं उसको सताया होगा। बेवजह बेमतलब ही तड़पाया होगा, मैंने भी तो कहीं उसको सताया होगा। रुलाकर मुझे बीच महफिल सबके सामने, रुलाकर मुझे बीच महफिल सबके सामने, अकेले में बिना किसी कांधे के एक अश्क तो उसने भी बहाया होगा। रुलाकर मुझे बीच महफिल सबके सामने, अकेले में बिना किसी कांधे के एक अश्क तो उसने भी बहाया होगा। और मेरी तो चीखें सुनी हैं आसमान ने भी, मेरी तो चीखें सुनी हैं आसमान ने भी, नींद में ही सही उसने भी तो मुझे बुलाया होगा। मेरी चीखें सुनी हैं आसमान ने भी, नींद में ही सही उसने भी तो मुझे बुलाया होगा। बेवजह बेमतलब ही तड़पाया होगा, मैंने भी तो कहीं उसको सताया होगा। रकीब के मायने होते हैं जो कंपटीटर होता है प्यार में, या वो शख्स जो रिप्लेस कर देता है। मुझे हर रकीब में दिखती है अब उसी की झलक, मुझे हर रकीब में दिखती है अब उसी की झलक, उसने भी तो किसी और में मुझको ही पाया होगा। मुझे हर रकीब में दिखती है अब उसी की झलक, उसने भी तो किसी और में मुझको ही पाया होगा। मैंने तो कर दी रुसवाई शेरों में अपने। शायर को माना जाता है कि वल्नरेबल तो होता ही है, माना जाता है कि थोड़ा विक्टिमाइज्ड है, लेकिन मेरे को लगता है कि उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज होती है कि वो अपने आप को बहुत खूबसूरती से ज़ाहिर कर पाते हैं, जो कि दूसरा शख्स नहीं कर पाता। तो मुझे हर रकीब में दिखती है अब उसी की झलक, उसने भी तो किसी और में मुझको ही पाया होगा। मैंने तो कर दी रुसवाई शेरों में अपने, मैंने तो कर दी रुसवाई शेरों में अपने, अकेले में अपने अक्स से ही सही उसने भी तो अपना गम जताया होगा। मैंने तो कर दी रुसवाई शेरों में अपने, अकेले में अपने अक्स से ही सही उसने भी तो अपना गम जताया होगा। मैंने मदिराए महफिल में सुनाई दोस्तों को कहानी उसकी, मैंने मदिराए महफिल में सुनाई दोस्तों को कहानी उसकी, उसने भी तो अपनी माँ को हमारी जुदाई के बारे में बतलाया होगा। उसने भी तो अपनी माँ को हमारी जुदाई के बारे में बतलाया होगा। बेवजह बेमतलब ही तड़पाया होगा, मैंने भी तो कहीं उसको सताया होगा। तो एक शेर से ख़त्म करते हैं कि कुछ ऐसे है कि एक उम्र से भी लंबा लगा हमें ये सब्र का सफ़र मंजिल। तो शेर समझिए कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो सब्र है, जो इंतज़ार है, वो एक उम्र से भी लंबा होता है। तुम बहुत सारी लाइफ टाइम्स जीते हो इंतज़ार। एक उम्र से भी लंबा लगा हमें ये सब्र का सफ़र मंजिल। न तुम ही लौट कर आए न हमें किसी से प्यार हो, न तुम ही लौट कर आए न हमें किसी से प्यार हो। तो इंतज़ार से एक शेर याद आ गया। एक शेर कभी लिखा था जिसमें बेइंतहा इंतज़ार लिखा था मैंने। कुछ यूँ था कि आखिरी सांस भी जैसे कहकर गुजरी हो, मेरी आखिरी सांस भी जैसे कहकर गुजरी हो,
कि देख तेरा महबूब ना लौटा, कि देख तेरा महबूब ना लौटा। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले कभी नहीं बोला, अब बोल रहा हूँ, अपनेपन से बोल रहा हूँ, हक से बोल रहा हूँ कि लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, शेयर कर देना दोस्तों में, सुना देना उनको थोड़ा सा, और हाँ कमेंट कर देना कैसा लगा। और कोई और नज़्मों, मेरा पेज है इमेजिनरी लैंड्स, इंस्टाग्राम पे इमेजिनरी लैंड्स सर्च करेंगे आ जाएगा। उस पर मैंने बहुत सारी नज़्म पोस्ट कर रखी हैं। उनमें से कोई नज़्म आपको पसंद हो जो आप चाहें कि मैं वीडियो लेके आऊँ उसका, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, थोड़ा सा मुखातिब होना मेरे से। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।